कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे आपको पता है? डोमेन। डोमेन कैसे फाइंड करते थे वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज किसकी बारी आई? रेंज की। लेकिन उसके पहले एक जरा डायलॉग। न झुकने दिया है तिरंगे को, ना युद्ध कभी ये हारे हैं। न झुकने दिया है तिरंगे को, ना युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन को चुन चुन कर मारे हैं। गॉट इट? समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? किससे युद्ध में हराए हम लोग? बार बार युद्ध में हराते हैं और एक नापाक इरादों से, हरकत से कभी पड़ोसी बाज नहीं आता है, हर बार मुंह की खानी पड़ती है। तो हम लोग इसी नोट पर अपने टॉपिक को इसी जज्बे के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग डोमेन पढ़ चुके हैं, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं ये पढ़ चुके हैं, और रेंज फाइंड करने की बारी है। तो आज हम लोग रेंज पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा आते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये हमें थोड़ा सा डोमेन का एक कॉन्सेप्ट रह गया था कि डोमेन ऑफ एफ एक्स डोमेन ऑफ एफ एक्स में जो एक्स है वो पी से क्यू लाई कर रहा है, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इज गिवन बाई जी एक्स पी से क्यू लाई करेगा। देन वहां से जो वैल्यू निकलेगा वही डोमेन होगा, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए देख लो जरा ध्यान से कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन क्या होता है। सर साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है इसमें एक्स लाई करता है कहां से कहां तक? -1 से 1 तक, ठीक है? साइन इनवर्स एक्स का आपको डोमेन पता है, कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से 1 तक साइन इनवर्स एक्स का डोमेन लाई करता है, ठीक है? अब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन अगर -1 से 1 तक लाई करता है तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साइन इनवर्स ऑफ 2 ऑफ x - 1 का जो डोमेन है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, इसका डोमेन बता दो। तो अब जरा ध्यान से देखो, मुझे पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना है? -1 से 1 के बीच में है, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना है? 2x - 1। तो जो 2x - 1 होगा, 2 ऑफ x - 1 होगा, वो कहां से कहां तक लाई करेगा? तो ये भी -1 से 1 तक लाई करेगा। तो अब देखो जरा, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 1 को इधर लाएंगे तो -1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 ऑफ x, और 1 को इधर लाते हैं तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, इधर हो गया 0, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 ऑफ x, और इधर हो जाएगा 2। अब 2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो 2 से अगर दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0/2 लेस देन इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन 2/2। तो इसका वैल्यू 2 से 2 कट के कितना हो जाएगा? 1। तो जो x का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 से लेकर 1 तक, ठीक है? तो जो अब जो डोमेन मिलेगा साइन इनवर्स 2x - 1 का जो डोमेन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 0 से 1 तक। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर एफ एक्स के अंदर कोई जी एक्स आ गया, कोई अनदर फंक्शन आ गया, तो उसका डोमेन किस तरह से फाइंड करेंगे। तो जो प्राइमरी डोमेन है उस वहां से रिलेट करके फाइंड करेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक पर, रेंज की ओर आते हैं कि रेंज में क्या होगा, रेंज का टॉपिक क्या है। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, रेंज कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो रेंज और इमेज, रेंज के बारे में हम लोग थोड़ा पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? रेंज के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसको जरा साइड करके देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है? तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में हम लोग जरा देख लेते हैं कि रेंज होता क्या है। पहले देख लो, इफ ए फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है ए से बी, फंक्शन कहां से डिफाइंड हो रहा है? ए से बी, डिफाइंड बाई y = f(x), where x belongs to a and y belongs to b, then set of all element of b which are associated with the element of set a is called range f। ठीक है, फंक्शन का रेंज क्या होता है? अगर a से b एक फंक्शन है तो b का वो एलिमेंट जो a से जुड़े हुए हैं, b के वो सारे एलिमेंट जो a से जुड़े हुए हैं, उसे क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लो जरा ध्यान से, मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि अगर ये फंक्शन डिफाइंड है, सपोज कि ये फंक्शन है, ठीक है? यहां भी फंक्शन है, देखो जरा ध्यान से, ये फंक्शन है, यहां भी फंक्शन है। तो अब जरा देखो, यहां से यहां फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, इसमें है 1 2 3 है, a b c d है। तो 1 जुड़ा हुआ है a से, 2 जुड़ा हुआ है b से, एंड 3 जुड़ा हुआ है c से, ठीक है? ये a b c जुड़ा हुआ है। अगर ये a b c जुड़ा हुआ है तो रेंज इसमें क्या हो जाएगा?
ये सेट ए है, ये सेट बी है, और एफ एक्स डिफाइंड हो रहा है ए से बी। तो जो रेंज होगा बी के वो एलिमेंट होंगे जो ए से जुड़े होंगे, बी के वो सारे एलिमेंट होंगे कहाँ पर होंगे, ए से जुड़े होंगे। तो जो यहाँ पर रेंज की बात करेंगे तो रेंज में देख लो जरा ध्यान से कि रेंज में कौन कौन से एलिमेंट, बी के कौन से एलिमेंट ए से जुड़े हुए हैं। तो ए है, ए जुड़ा हुआ है, और कौन जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है एंड सी जुड़ा हुआ है। ये बस ए बी सी जुड़ा हुआ है। डी जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, डी हो जाएगा कोडोमेन आपका, बट इसमें रेंज कितना हो जाएगा, ए बी और सी जुड़ा हुआ है। तो इसी को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। यही बोल रहा था कि इफ ए फंक्शन डिफाइंड हो रहा है ए से बी, y इक्वल टू एफ एक्स में, एंड x बिलोंग कर रहा है a से, y बिलोंग कर रहा है b से, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ b के सारा एलिमेंट जो a से जुड़े हुए हैं आर एसोसिएटेड विद, देखो लिखा हुआ है एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ सेट a इज कॉल्ड रेंज a इफ द गिवन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। और एक डिफिनेशन देख लो, इफ द गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू एफ एक्स देन सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ y और एफ एक्स कोरस्पॉन्डिंग टू x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इज कॉल्ड रेंज। मतलब y के वैल्यू को क्या बोलते हैं, रेंज, आउटपुट को क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये आपको रेंज निकालने आना चाहिए कि रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। रेंज आपको क्या होता है ये पता होना चाहिए। अभी मेथड बताएंगे कि रेंज को निकालेंगे कैसे, रेंज को कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग मेथड आपको बताएंगे, ठीक। तो देख लो जरा रेंज को कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग मेथड अब देख लेते हैं। ग्राफिकल डेफिनेशन पहले एक और है, पहला ग्राफिकल डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्राफिकली हम रेंज को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ग्राफिकली रेंज को कैसे फाइंड करेंगे ये देख लेते हैं। तो विड्थ ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन कवर्ड अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड रेंज। पहले मैं डोमेन और रेंज का जो डिफिनेशन बताया था, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है ग्राफिकली, वहां पे ग्राफिकली फंक्शन क्या होता है वहां पे आपको बताया था कि विड्थ कवर अलोंग वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, विड्थ कवर अलोंग वाई एक्सिस को ही क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो रेंज होता है क्या होता है, विड्थ ऑफ ग्राफ कवर्ड अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड रेंज। अब देख लो जरा इसको, मैं तुमको बना के दिखा दे रहा हूँ ग्राफ। देखो ये y है, दिस इज y एंड दिस इज x, ये y है और x है। तो यहाँ पर मैं एक कर्व बनाता हूँ, एक कर्व बनाता हूँ, सपोज कि ये कर्व है। तो देखो जरा ये वाला जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज a एंड यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू ये b है, और ये जो फंक्शन है y इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ से जो ये वैल्यू निकलेगा, ए का जो वैल्यू डालेंगे वो कहाँ पर डालेंगे, एफ ऑफ ए में। ए के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिला कहाँ मिला, एफ ऑफ ए में, और बी के जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिला वो कहाँ पर मिलेगा, एफ ऑफ बी में। ए के कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए, बी के कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ बी। तो अब जरा देखो वाई एक्सिस पर कितना कवर कर रहा है लेंथ, वाई एक्सिस पर जो लेंथ कवर कर रहा है, देखो ये वाला जो लेंथ कवर कर रहा है, यही जो लेंथ है यही क्या है आपका रेंज है। ये जो लेंथ है ये क्या है, रेंज है। तो विड्थ कवर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग जो लेंथ जो विड्थ कवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड रेंज। तो यही आपका ग्राफ है रेंज का। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, अब कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, जरा ग्राफ देते हैं, उसमें देख लेते हैं कि रेंज आपको कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ थोड़ा ग्राफिकली समझा देते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली कुछ क्वेश्चन डालते हैं एंड आपको रेंज बताना है देखकर। देख लो जरा, सपोज कि ये क्वेश्चन ये डालें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहीं पर मैं बना रहा हूं। एक बार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहा हूं, यहां पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसी में बनाते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो देख लो जरा ध्यान से, इसको इरेज करके आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लो, अच्छा से ग्राफ को अच्छा सीखना है, हर एक पॉइंट को अच्छा सीखना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक एक नंबर में एक मिनट 1.5 मिनट में एक एक क्वेश्चन करने हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट में आपको एक एक क्वेश्चन करने हैं। तो जब तक आपको अच्छा से आएगा नहीं ग्राफ वगैरह बनाने, आपको बहुत सारा ट्रिक्स पता नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ आपको जरूरी है बनाना, ठीक है। तो देख लीजिए जरा ध्यान से कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं पहले इसका ग्राफ बना चुका हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। देखिए ये है y, आपका ये हो गया y, दिस इज y, ये हो गया आपको y, और ये कितना है x। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ये बनेगा, और यही है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ये है
तो जरा बताओ ये 0 है तो विड्थ कवर अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा? तो देखो जरा वाई एक्सिस पर कितना है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और वाई कितना कवर करते जाएगा, ऊपर तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक, यहाँ से कवर करने जाएगा और अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, पूरा ग्राफ कवर करेगा। तो ये जो वाई पर लेंथ है, ये जो पूरा लेंथ है, ये जो लेंथ कवर कर रहा है कहाँ तक जाएगा? अप टू इन्फिनिटी तक। देखो ना ऐसे ऐसे कवर करेगा तो ये कहाँ जाएगा? अप टू इन्फिनिटी तक। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सर? 0 से, अप टू कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो 0 से इन्फिनिटी जो वाई का वैल्यू मिला यही क्या है? रेंज। तो अगर समटाइम्स आपको ग्राफ पता है, किसी फंक्शन का आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता है तो आप डायरेक्टली उसका रेंज बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड हुआ ग्राफिकल मेथड कि ग्राफिकल से कैसे फाइंड करेंगे आपको रेंज का। तो अब जरा आते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं। अब एक फंक्शन दिया हुआ है, अब जरा देख लो जरा ध्यान से। यहां पर आपका कि एफ ऑफ एक्स इस तरह से दिया हुआ है कि एफ ऑफ ए इज एफ ए बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए 0 से 1 माइनस 1 एंड वाई बिलोंग्स टू बी 0 से फाइंड द डोमेन रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए फंक्शन। क्या बोल रहा है कि अगर x का वैल्यू लाई कर रहा है यहाँ पर, बट ये मेथड आपको बताया नहीं है, तो इस मेथड को पहले देख लेते हैं कि कौन सा मेथड है ये, ठीक है। इस मेथड को देख के फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लो जरा इस मेथड को, मेथड फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ फाइंड करने का मेथड देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकली कैसे हम लोग रेंज फाइंड करते हैं ये तो आपको पता चल गया है। तो देखो जरा एम इसमें क्या है? टू फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई के सारे वैल्यू को फाइंड करने के लिए एफ एक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डोमेन ऑफ एफ। हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे? वाई के ऑल वैल्यू को, वाई के ऑल पॉसिबल वैल्यू को क्या बोलेंगे? रेंज। और एफ एक्स का वैल्यू को ही क्या बोलेंगे? रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे? डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन पता है तो आराम से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। जैसे देखो क्या लिखा हुआ? फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। पहले क्या फाइंड करना है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इफ डोमेन कंटेनिंग डिस्क्रीट नंबर ऑफ पॉइंट। डोमेन क्या कंटेन कर रहा है? डिस्क्रीट नंबर ऑफ पॉइंट नॉट इन इंटरवल। देन फॉर रेंज ऑफ एफ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ एक्स। एक्स का वैल्यू पुट करो एफ एक्स में एंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल बी रेंज। एफ एक्स का सारा वैल्यू जो आएगा दैट इज कॉल्ड रेंज। ये बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू अगर डिस्क्रीट दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? डिस्क्रीट दिया हुआ है। अगर एक्स का वैल्यू डिस्क्रीट दिया हुआ है तो उस वैल्यू को क्या करो? पुट कर लो। पहले कहां पर? रेंज में पुट कर लो। एक्स का वैल्यू पुट कर लो डोमेन में, एफ एक्स में। मतलब डोमेन दिया हुआ है, डिस्क्रीट डेटा है तो एफ एक्स में पुट करो, एक एक वैल्यू पुट करके रेंज फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे अभी देखो, अभी दिखाते हैं आपको। ऊपर जो क्वेश्चन अभी हम लोग ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या था आपका? वही था, वही मेथड, उसको देख लेते। उसी मेथड से मतलब कि डिस्क्रीट वैल्यू दिए हुए थे तो उसको हम लोग फाइंड करते हैं। देखो जरा ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो जरा, क्या क्वेश्चन था। देखो ये दिया हुआ था कि एक, हाँ तो देखो जरा यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0, 1 और -1। और fx कितना है? तो fx है 2x -1। तो x का वैल्यू पहले हम लोग रेंज निकालने के लिए fx का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और fx का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0 -1 इक्वल टू -1। सिमिलरली x का वैल्यू 1 पुट करो तो कितना हो जाएगा? f ऑफ 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 -1। f ऑफ 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 -1 कितना हो जाएगा? आपका 1। सिमिलरली x का वैल्यू -1 पुट करो तो x के प्लेस पे कितना पुट करना है? -1। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -3। तो x का वैल्यू आपको fx का वैल्यू मिल गया। क्या क्या मिल गया? -1, 1 एंड 3 मिल गया। इसका में -3 मिल गया। आपका पिन डायग्राम एक बार बना लेते हैं। तो देखो जरा, इधर a हो गया, दिस इज a, ये आपका a हो गया, और इधर कितना हो गया? ये दिस इज b, ये आपका b हो गया, ठीक है। और फंक्शन डिफाइंड हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, a से b फंक्शन डिफाइंड हो रहा है यहाँ तक। और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 0, 1 और -1। सिमिलरली इसमें कितना वैल्यू दिया हुआ है? तो सर ये b का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है -1, 1, -3, 0 एंड 2 है। तो जरा देखो, जरा ध्यान से देख लो यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 2। तो 0 किससे कनेक्टेड है? तो सर 0 डालने से वैल्यू आया था -1, तो 0 विल कनेक्ट टू द -1। 0 किससे कनेक्ट होगा? -1 से कनेक्ट होगा। 1 किससे कनेक्ट होगा? सर 1 विल कनेक्ट टू द 1।
1 कनेक्ट होगा आपका 1 से, तो 1 को कनेक्ट कर लो 1 से, और -1 कनेक्ट होगा किससे, -3 से। तो x के कितने वैल्यू मिल गए, x के वैल्यू आपको मिल गए -1 और -3। तो जो टोटली वैल्यू मिल गए, एक x का जो वैल्यू मिला, b का कौन कौन से एलिमेंट आपको a से जुड़े हुए हैं, -1, 1 और -3 किससे जुड़े हुए हैं, a से जुड़े हुए हैं। तो जो b के जो एलिमेंट a से जुड़े हुए होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वही रेंज है आपका। तो यहाँ से अगर रेंज का मैं वैल्यू निकालू तो रेंज जो हो जाएगा, रेंज ऑफ f कितना हो जाएगा सर, तो रेंज ऑफ f का जो वैल्यू होगा यहाँ पर हो जाएगा -3, -1 और 1। ये आपका रेंज का वैल्यू मिल गया। तो इस तरह से अगर डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है फंक्शन में, डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है, तो x का एक एक वैल्यू पुट करो fx में, और fx का जो वैल्यू मिलेगा वही क्या हो जाएगा, रेंज। समझ में आया या नहीं, कमेंट में लिखो। ठीक है, आपको समझ में आना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आगे देख लो जरा ध्यान से कि आगे आगे जो अब नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा मेथड है, ग्राफिकल पढ़ लिए, डिस्क्रीट डेटा पढ़ लिए, तो अब क्या है, रिप्रेजेंट इन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। बोल रहा है कि एक्स को वाई के टर्म में आपका रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, दैट इज वाई इक्वल टू एफ एक्स, देन एक्स इक्वल टू जी वाई मेक करो, एंड द फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स और जी ऑफ वाई इज डिफाइंड। एक्स का डिफाइंड होने के लिए जो y का कंडीशन मिलेगा वही क्या हो जाएगा, रेंज। y का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेंज। मतलब कि मैं समझा रहा हूं, क्या दिया हुआ रहेगा, y इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में आपको फंक्शन दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करते थे, एक y को डिफाइन होने के लिए x पर कंडीशन निकालते थे, तो हमें क्या मिलता था, डोमेन, क्योंकि x का वैल्यू मिलता था, तो x का वैल्यू क्या था, डोमेन। अब इसी फंक्शन को हम x इक्वल टू एफ ऑफ y के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, x इक्वल टू एफ ऑफ y के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। छाप लो इसको, x इक्वल टू क्या करना है, y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, और y पर कंडीशन निकालना है x को एग्जिस्ट करने के लिए, y पर कंडीशन निकालना है x को एग्जिस्ट करने के लिए, जिस तरह से डोमेन पे निकालते थे सेम कंडीशन अप्लाई करना है। तो जो y का वैल्यू मिलेगा दैट y इज कॉल्ड रेंज, जो y का वैल्यू मिलेगा वही क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका इसी पर रिलेटेड दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स अपॉन में x प्लस 1 है, तो आप इसका रेंज फाइंड करके बताओ, ये हमको दिया हुआ है। तो देखो जरा ध्यान से, इसका हम लोग रेंज कैसे फाइंड करेंगे ये देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन में क्या है, कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स है। अगर मुझे डोमेन फाइंड करना होता, तो क्या करते, अगर मुझे डोमेन फाइंड करना होता तो क्या कर लेते, बताओ जरा ध्यान से। डोमेन फाइंड करना होता तो यहां से हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करते, सर डोमेन फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करते, तो x का वैल्यू x प्लस 1 नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब x का वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होता। x का वैल्यू किसके इक्वल नहीं होता, -1 के इक्वल नहीं होता। जब x का वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होता तो क्या वैल्यू होता, सर x बिलोंग्स टू हो जाता रियल माइनस -1, और x के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, डोमेन। अभी देखो y किसके टर्म में एक्सप्रेस था, x के टर्म में, y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x। अभी इसी y को हम x के टर्म में, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करके दिखाते हैं, तो y इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई, इधर डिवीजन में तो इधर आके कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इक्वल टू एक्स हो गया, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो y प्लस वाई ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। अब y को इधर ले लेते हैं, yx को ले लेते हैं RHS साइड में, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस वाई ऑफ एक्स। अब x कॉमन ले लो, तो x इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, y, देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y अपॉन में 1 माइनस वाई। अब x देखो किसके टर्म में रिप्रेजेंट हो गया, सर x इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ y, x y के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब x को डिफाइन कब होगा, जब y अपॉन में 1 माइनस वाई डिफाइंड होगा, और y अपॉन में 1 माइनस वाई डिफाइंड कब होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x विल डिफाइंड, x जो है आपका डिफाइंड होगा, तभी डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर फिर से क्या होगा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू कितना होगा, जीरो। अब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कि 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कि y 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर y 1 के इक्वल नहीं हुआ तो y होगा क्या, तो y बिलोंग करेगा रियल माइनस 1। 1 रियल में से क्या करना है, रियल नंबर में से 1 का वैल्यू को हटा दो, तो y का जो वैल्यू मिल गया दिस इज कॉल्ड रेंज, यही आपका क्या हो गया, रेंज। y का वैल्यू जो मिला यही क्या हो गया, रेंज। तो अभी देखो हम लोग दो मेथड पढ़े, क्या पढ़ लिए,
कि x का अगर डिस्क्रीट वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो सारे डिस्क्रीट वैल्यू को क्या पुट करना है, fx में पुट करो, और fx का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेंज। अब क्या था, y x के टर्म में एक्सप्रेस है, सेकंड मेथड y x के टर्म में एक्सप्रेस है, तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस करो, और x को y के टर्म में एक्सप्रेस करने में जो वैल्यू मिलेगा y का जो कंडीशन मिला दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, अब थर्ड मेथड में क्या पढ़े थे, ग्राफिकली। एक पहला सबसे मेथड क्या, ग्राफिकली, विड्थ कवर ऑन y एक्सिस। अगर आपको ग्राफ पता है तो वेल एंड गुड, अब तुरंत ही उसको सॉल्व कर लीजिएगा, पेपर पर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखकर आप सोल्व कर लीजिएगा, रेंज वहां से निकल जाएगा। ये 3 मेथड पढ़ लिए, और हमने नेक्स्ट मेथड आपको डाल रहा हूं यहाँ पर। देखो जो नेक्स्ट मेथड में डाल रहा हूं ये देख लीजिए आपका, यहाँ पर नेक्स्ट जो मेथड है, जो नेक्स्ट मेथड आपका रेंज का हम निकाल लेते हैं, यहां देख लीजिए आपका जो यहाँ मेथड है नेक्स्ट, अप्लाई सम बेसिक, जो फोर्थ मेथड में बता रहा हूं उसमें कौन सा मेथड हो जाएगा, अप्लाई सम बेसिक कंडीशन, अप्लाई सम बेसिक कंडीशन। आपको बेसिक कंडीशन इसमें अप्लाई करना है। देख लो जरा ध्यान, फिर से लाइक करने लगा। अप्लाई सम बेसिक कंडीशन, ठीक है, आपको कुछ बेसिक कंडीशन अप्लाई करना है, और बेसिक कंडीशन कैसे अप्लाई करना है तो देख लीजिए। पहला कंडीशन बेसिक कंडीशन में क्या है कि एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एनी रियल नंबर का स्क्वायर, एनी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एनी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड कंडीशन में कि मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू, जो मॉडुलस होता है फंक्शन, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस फंक्शन कितना होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। थर्ड नंबर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो ये भी देख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फोर्थ नंबर में देख लो कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ये भी, इसको भी अप्लाई करना है। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। सिमिलरली कॉस ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, कॉस ऑफ एक्स का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, कॉस ऑफ एक्स का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो ये आप अगर बेसिक कंडीशन आपको पता है तो रेंज निकालने में काफी आसानी होगा। ये 5 जो फोर्थ रूल बताया हूं मैं, इसको छाप लो, दिमाग में छाप लो। ठीक है, आपको इसको बेसिक्स निकालना, बेसिक से आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, रेंज निकालना होगा, दैट विल बी वेरी इजी वंस यू रिमेंबर दिस थिंग। और ये याद भी नहीं करना है, आपको तो पहले से ही पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, आपको पहले पता है। मॉडुलस ऑफ एक्स कितना होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है 1, आपको ग्राफ में बताया था। साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। सिमिलरली cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और cos x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। तो आपको ये सारा चीज हम पहले ही बता चुके हैं। तो अब आते हैं जरा एक और देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन सा बनेगा, वो देख लेते हैं जरा ध्यान से कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड बना सकते हैं। देख लीजिए, तो अगर सपोज कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर डाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, बोला कि फाइंड द रेंज। सब में क्या फाइंड करना है, रेंज, फाइंड द रेंज, आपको रेंज फाइंड करना है सारे में। ठीक है, y इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली तो अब देखो इसका रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मुझे पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कितना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों साइड ऐड कर ले रहे हैं। रूल ऑफ इनइक्वालिटी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं बेसिक्स में। तो आप उसको देख के लेक्चर आइए, देन आपको इधर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लेक्चर देख के आए होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देखो इसमें 4 ऐड करें, एक्स स्क्वायर में क्या ऐड करें, 4 ऐड करें, तो इधर भी क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा
4, तो y का वैल्यू आपका क्या मिल गया 4 से बड़ा, और y के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं सर, y के वैल्यू को क्या बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो आपको रेंज मिल गया यहाँ से। तो y कितना बिलोंग करेगा सर, y बिलोंग करेगा 4 से इंफिनिटी, 4 पर क्लोज इंटरवल और इंफिनिटी पर हमेशा क्या है ओपन इंटरवल। इंटरवल पहले पढ़ा चुके हैं, तो आप इंटरवल जाकर बेसिक्स एक बार देख के आइए, तो इधर समझना थोड़ा आसान होगा। इसीलिए मैं बेसिक्स पहले बताया था कि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर हमेशा क्या होता है, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर ऑलवेज ओपन इंटरवल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रहे हैं वो इस तरह का क्वेश्चन डाल रहे हैं, देखो y इक्वल टू, लिख लो जरा क्वेश्चन, y इक्वल टू डाल रहे हैं यहाँ पर 2 इंटू ई के पावर x प्लस 2, ऐसा है, बोल रहा है कि फाइंड द रेंज। तो देखो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन के लिए जरा बता दो। मुझे इतना पता है कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर देख लो जरा ध्यान से, e के पावर x का वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर e के पावर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। 2 इंटू ई के पावर x भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। बेसिक्स में ऐसा बता चुके हैं, रूल ऑफ इनइक्वालिटी में 6 रूल ऑफ इनइक्वालिटी आपको बता चुके हैं। तो अगर आप नहीं याद होगा तो आप लेक्चर देख के आइएगा। अब देखो इसमें कितना ऐड है, 2 ऐड है, तो दोनों साइड में 2 ऐड कर लेता हूँ। तो 2 ऐड कर लो दोनों साइड, देख लो जरा इधर, 2 ऑफ e के पावर x प्लस 2 कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2। तो यहाँ से ये जो 2 इंटू ई एक्स प्लस 2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं सर, इसके जगह पर आप लिख सकते हैं y, तो इसके जगह पर हम y लिख लेते हैं। देख लो जरा ध्यान से, इसके प्लस पे y लिख लिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 2, और y के वैल्यू को ही क्या रेंज बोलते हैं, तो y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 2 से इंफिनिटी। y कितना बिलोंग करेगा 2 से इंफिनिटी, 2 तो 2 से इंफिनिटी इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। 2 पर क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वालिटी प्रेजेंट है, और इंफिनिटी पर ऑलवेज ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये आपका 2 टाइप का हो गया। एक टाइप और देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखो, एक टाइप और देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, थर्ड टाइप का आपको क्वेश्चन किस टाइप से है देख लो। सिस्टम लैग करने लगा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए आपको। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन इस तरह से दे लिया, y इक्वल टू, y का जो वैल्यू है आपका, देख लो जरा इधर, y इक्वल टू है आपका मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 3, ऐसा दिया हुआ है कि मॉड ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू दिया हुआ है एंड माइनस 3 लगाया हुआ है। तो इसका भी क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है आपको। मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 में रेंज फाइंड करना है। तो देख लीजिए, तो हमें सॉल्यूशन में बताओ। देखो जरा, हमें इतना पता है कि मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो किसी भी रियल नंबर का किसी भी वैल्यू का आप मॉड लीजिएगा, हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग पहला कंडीशन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 1 का जो वैल्यू मिलेगा, मॉड ऑफ x प्लस 1 का जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करा हुआ है, -3 सब्ट्रैक्ट करा हुआ है। तो -3 सब्ट्रैक्ट करने से क्या रूल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है सर, रूल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। x प्लस 1 में -3 सब्ट्रैक्ट कर लो तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और इसी का प्लस पे क्या लिख लेंगे y, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा। और मतलब कि y का वैल्यू ही क्या होता है, रेंज होता है। y के वैल्यू को क्या बोलते हैं, रेंज। तो y इज रेंज, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया -3, तो y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -3 से इंफिनिटी। -3 पर क्लोज या ओपन इंटरवल, अरे कमेंट में लिखो क्लोज लिखेंगे या ओपन इंटरवल। आपको अच्छा से पता होना चाहिए कि क्लोज होना चाहिए या ओपन, क्योंकि सर इक्वालिटी प्रेजेंट है इसलिए क्लोज इंटरवल, इंफिनिटी पर ऑलवेज ओपन इंटरवल। तो इस टाइप का हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, क्योंकि सिस्टम थोड़ा ना लैग कर रहा है और पूरा अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं मे बी अपडेट वगैरह करके आपको नेक्स्ट क्लास में
अच्छा से डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं उससे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो फिर तब तक के लिए क्या करिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो क्या करना है आपको तो पता ही है। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब आप कर चुके हैं, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, गाते रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।